बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल आप हज़रात ने गुस्ल करने का तरीक़ा शुरू से लेकर आखिर तक समाअत किया। बताया था कि गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कैसे होगा ये आपने सुन लिया। कुछ मसाइल उसी से मुताल्लिक़ और उसी से रिलेटेड आज समाअत फरमाएं। देखिए मसला ये है एक तो कि जिस पर नहाना फ़र्ज है तो ऐसी सूरत में उसको ताख़ीर नहीं करना चाहिए, नहाने में देरी नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी हो सके वो नहाने की कोशिश करे। नापाक हो गया, लेटे रहते हैं, सुबह को उठे, यहाँ तक कि सुबह को भी नहाना नहीं। बाज़ तो ऐसे आलसी और काहिल हैं कि वो काम पे भी ऐसे चले गए, जहाँ जाना था वो नापाक ही घूम रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में नापाक हो, जुनूब हो, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अगर नापाक इंसान घर के अंदर लेटा हुआ है या घूम रहा है, तब ऐसी सूरत में इतनी देर तक घर के अंदर बेबरकती होती रही। इसलिए चाहिए कि जब इंसान नापाक हो तो नहाने में ताख़ीर ना करे, बल्कि जल्दी नहाने की कोशिश करे। नापाक हो गया, नहाया नहीं, यहां तक कि नमाज का वक्त करीब हो गया और नमाज का आखिरी वक्त आ गया। मसलन फजर की नमाज 6:40 पर जमात हो रही है और तुलुए आफ्ताब 7 बजकर कुछ मिनट पर 15 मिनट पर है। वो सुबह रात में नापाक हुआ और सुबह तक जो है वो यहां तक के 7:10 हो गए, फजर की नमाज का वक्त बिल्कुल निकलने के करीब है। तब ऐसी सूरत में अब इसके ऊपर नहाना फर्ज हो गया। अब नहीं नहाएगा ना, तब ऐसी सूरत में ये गुनाहगार होगा। एक एक लम्हा, एक एक कदम इसका क्या है, गुनाह में मुब्तला हुआ। इसलिए नमाज का वक्त खत्म हो उससे पहले नहा ले और नहा करके क्या है, नमाज अदा कर ले। ऐसे ही कोई इंसान नापाक था। बाज लोग बहुत मर्तबा कहते हैं कि नापाक इंसान खाना नहीं खा सकता, अगर खाएगा तो वो ऐसी सूरत में उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन सही मसला यह है कि नापाक कोई हुआ और नापाक होने के बाद वो नहाया नहीं, यहाँ तक कि सुबह को चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, या किसी और वक्त में नापाक हुआ, खाना भी खाया, सब कुछ खाया, तब ऐसी सूरत में नापाक इंसान हो तो उसका खाना खाना हराम तो नहीं है और मना भी नहीं है, अलबत्ता मकरू ज़रूर है। मकरू का मतलब आता है नापसंदीदा, यानी ऐसा है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। अल्लाह का रिस्क खा रहे हो ना तो पाक होकर के खाओ, नापाक खाने से क्या फ़ायदा, नापाक भी हो फिर रिस्क खा रहे हो उसका। हालांकि वही रब कहता है कि खूब खूब पाक हो जाओ। तो अब ऐसी सूरत में चाहिए कि खा लिया तो खाने में कोई वो तो नहीं है, लेकिन मकरू है, मकरू भी है। और देखिए सबसे कम वो बात कि आजकल तो सुबह को 10 बजे नहाते हैं, 11 बजे नहाते हैं, आँख खुलती है उस टाइम। फरमाते हैं कि जो नापाक इंसान नापाकी की हालत में नाश्ता करने का आदी होता है, खाना खाने का आदी होता है ना, उसके घर के अंदर मोहताजी आती है और उसके घर के अंदर मोहताजी कभी उसके घर से जाती नहीं है। मोहताजी आती है, कितना भी कमा लो बरकत ही नहीं होगी। हमेशा जो है घर में लड़ाई झगड़े, आपस में कलेशबाजी, आपस में बच्चों में जो है कलेशबाजी, घर के अंदर मन ही नहीं लगता है, बाहर निकलने के लिए दिल करता है, दुकान पर बैठे हैं तब मन घुट रहा है, किसी और काम में जा रहे हैं तब दिल नहीं लग रहा है, कमा बहुत रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, परेशान है, करे तो करें क्या।
मुल्ला मौलवियों के पास तावीज लेने से पहले इस पर भी गौर कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे घर के अंदर ऐसा हो रहा हो, है नहीं है। 10-5 लोग घर के अंदर रह रहे हैं, अगर एक भी अगर ऐसी नापाकी की हालत में रहा और खाना पीना करता रहा, तब रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते और उसके घर के अंदर मोहताजी रहती है। इसलिए जब भी अगर ऐसे नापाकी की हालत हो तो फौरन जो है जितना जल्दी हो सके वो नहाने की कोशिश करो। ऐसे ही दूसरा मसला एक इसमें यह बयान किया जाता है कि जो नापाक है जिसको नहाने की जरूरत है तो कहां कहां उसका जाना हराम है। तो जहां भी अच्छी चीज होगी वहां जाना उसका हराम है, जहां इबादत हो वहां नापाक का क्या काम। कहां कहां जाना हराम है? मस्जिद में जाना हराम है, खाने काबा का तवाफ करना हराम है। मतलब हिंदुस्तान में तो खाने काबा नहीं है, लेकिन कोई उम्रा करने के लिए गया, हज के लिए गया, अगर वो नापाकी में तवाफ कर ले तो ये हराम है, सवाब के अलावा गुनाह पड़ेगा। दूसरा, कुरान मजीद का छूना उसके लिए हराम है। एक तो कुरान मजीद अंदर से होता है, एक ऊपर से होता है, ऊपर से छूना भी हराम है। बाज कुरान के ऊपर जो है कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, जिलेदानी में लिपटा हुआ होता है, तो उस कपड़े जो जिसके अंदर कुरान शरीफ है उसका छूना भी हराम है, नापाक इंसान का। बगैर छुए छूना तो हराम है ही, लेकिन बगैर छुए कुरान को देखकर पढ़ना भी हराम है। जो तो होता ना, हाफिज हो कोई या कुरान की सूरत याद है, नापाक इंसान है, तो वो कोशिश ये चाहे कि मैं ऐसी पढ़ता रहूं, तब ऐसी सूरत में पढ़ना हराम है। इसमें एक मसला याद रखें, बेवुजू इंसान जो है वो बिना देखे कुरान पढ़ सकता है। बेवुजू के लिए कुरान छूना तो हराम है, लेकिन बेवुजू जो है वो कुरान की तिलावत कर सकता है, दुरूद पढ़ सकता है, कलमा पढ़ सकता है, तस्बीह और तहलील पढ़ सकता है, चलते फिरते कुरान की आयतें पढ़ सकता है, लेकिन नापाक नहीं पढ़ सकता। नापाक के लिए मना। ऐसे ही किसी आयत का लिखना हराम है। आयत करीमा का तावीज लिखना, कोई मुअव्विज़ तावीज लिखता हो, नापाक है, तो ऐसी सूरत में तावीज लिखना हराम है। तावीज लिखने वाले कारोबारी जो है ना, मैं तो अक्सर को कारोबारी बोलता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, मैं अपना खुद बोलता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोगों की तादाद ऐसी है जो बेचारे मुतालबा नहीं करते या कोई देकर नहीं जाता तो मुंह नहीं बनाते, ऐसा होता है। तो आप देखिए 10 अंगूठियां जिनके हाथों में चढ़ी हुई हैं, 20-20 मालाएं पड़ी हुई हैं, और बाल जो है औरतों से भी ज्यादा उन्होंने रख रखे हैं पीछे, और जो है रंग बिरंगे रुमाल डाल रखे हैं। इस्तिंजा करने का सलीका नहीं आता और भूत प्रेत उतारने के लिए कुरान लेकर के बैठ जाते हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं, आप चले जाइए, बहुत ऐसी जगहों पर है। तो ऐसा इंसान जो मुआविज, पहले बात तो उससे देखिए, तावीज वगैरह का असर तभी होता है जब आप किसी बाअमल नेक आदमी से तावीज लें। हम मुंह उठा के कहीं भी चल देते हैं, लेकिन बाअमल, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का तकवा इतना था कि आप अगर कुछ भी लिख के दे देते ना तो आराम हो जाता था, क्योंकि उनकी नमाज तक नहीं छूटती थी, एक रकात तक नहीं छूटती थी, तकबीर उला फौत नहीं होती थी, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में खड़े होकर के पानी नहीं पिया, इतना तकवा था। तो उनके तावीज में वो असर होता था। कुरान की तावीज देने वाले का जो मसला है वो सिर्फ उसके आमाल से रिलेटेड होता है। तो तावीज लिखना यह हराम है, नापाक का। तावीज जिसमें कुरान की आयतें हो उसका छूना भी हराम है, उसका छूना भी हराम है। लेकिन एक मसला यहां पर यह पैदा होगा कि जो तावीज होता है वो तो गले में होता है, नापाक हो जाता है इंसान, तो वो जो गले के अंदर पहना हुआ है अपने कपड़े में लपेटकर, उसका हुक्म वो नहीं, उसको पहना भी जा सकता है, और क्योंकि वो छुआ नहीं जा रहा है, ना ही पढ़ा जा रहा है, वो तो पहना हुआ है। अंगूठी जिसके अंदर कुरान की आयतें वगैरह या कुछ लिखा हो तो उसका छूना या पहनना उसका, यह भी हराम है।
ये तमाम चीज़ें जो है नापाकी की हालत में नाजायज़ व हराम है। इसलिए हमेशा हर लम्हा जो है कभी भी ऐसा मसला दरपेश आए तो फ़ौरन जल्दी से जल्दी नहाने की कोशिश करें, और अगर ऐसी हालत भी पैदा हो जाए तो जो ये चीज़ें मना हैं इनसे इज्तनाब करते रहें।